गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये मैंने रात से ही स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। तो ये मेरा लास्ट वक्त था एक्चुअल में रात का कि मटके में पानी डालना, बट फिर मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीनिंग कर ली जाए। थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना एक साथ करूँगी तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये कुछ एडमिट था, उस वजह से घर पूरा उथल पुथल हो चुका है। तो सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेती हूँ। दिवाली भी आ रही है तो इतना लोड नहीं होगा, बट तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। बट ये काम करने से पहले मैंने सोचा मैं पहले टैबलेट ले लेती हूँ। कि अजीब सी फीलिंग आ रही थी, फीवर जैसा। तो वही पहले मैं बैठ गई टैबलेट लेने के लिए। तो ये कुछ के सारी दोनों टोकरियां हैं जो कि पूरी उथल पुथल हो रखी थी। सब में टैबलेट कुछ खाली हो गई थी, कुछ खाली, कुछ भरी हुई थी। तो वही मैंने सारा अरेंजमेंट किया। इसकी दो टोकरी, एक दवाई की है और एक एक जो है टोकरी वो उसके उसमें पाउडर, ऑयल, क्रीम वगैरह, लोशन वगैरह सब मैं रखती हूँ। बट अभी दोनों उथल पुथल हो गई थी, इधर की दवाई इधर, दोनों टोकरियों में मीन्स पूरा फैल गई थी। तो वही मैं ट्राई कर रही थी, बट इसकी बहुत सारी निकली थी दवाइयाँ जो कि खाली हो चुकी थी। तो फिर मैंने डस्टबिन लाया और डस्टबिन में सारी दवाइयाँ जो भी वेस्टेज थी वो सारी डाल दी। और इसी बीच खुश बीच बीच में मस्ती कर रहा है। पान मसाला रखा हुआ है तो वो बैठ के पान मसाला खा रहा है। और मेरा ध्यान बहुत बाद में गया कि वो बैठ के पान मसाला खा रहा है। फिर मैंने उसके हाथ में से छुड़ाया। टोकरी में से फॉग और स्पून भी निकले थे तो फिर मैंने ये वहीं मटके के पास रख दिए। फिर कभी कभी होता है मैं नीचे से लाना भूल जाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ ऊपर। फिर वही जो भी एक्स्ट्रा थे वो जमा दिए। बिंदी निकली उसमें से तो बिंदी फिर ड्रेसिंग के अंदर रखी। और ये देखिए काले तिल मम्मा ने दिए थे मुझे उत्तम नगर से। माँ है, हर चीज़ दे देती है, सब लेके जाओ। मेरा ये जो कॉर्नर एरिया है ये फिर से पूरा मेसी हो गया है तो मैं इसको क्लीन करूँगी। बट अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि 11 बज चुकी है। मुझे कुछ को सुलाना होगा और शायद वो कुछ खाएगा तो उसके पहले मुझे खिलाना होगा। और मुझे इसको दवाई भी देना थी तो पहले मैं दवाई देने लगी। ये सचेत है, काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। उससे दस्त जल्दी से बंद हो जाते हैं। तो वही मैम ने आज ही इसको लिखा है। अभी तक इसको सायरप वगैरह ही दे रहे थे, लिक्विड ही। तो अभी मैम ने ये पाउडर फॉर्म में मुझे दिया तो वही मैं कुछ को देने जा रही हूँ। तो एक्चुअली देना दूध में था, बट मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उसको पानी से दे दिया क्योंकि पहले मैडम देती थी तो पानी से ही मैं देती थी। बट फिर मुझे बाद में पता चला कि वो दूध से देना था। और फिर वापस से बारी आई मेरी टेबलेट खाने की। तो वही मैं टेबलेट खा रही हूँ और बीच बीच में कुछ मुझे परेशान कर रहा है। नो, आ, फिर आ, फिर मैं टेबलेट नहीं दूंगी आपको। गंदी बात। नो, गाइस मजा ही आ गया और इतना बढ़िया एकदम लाइट बिल्कुल भी तेज ज्यादा नहीं है और मम्मा को प्यार, मम्मा को प्यार। बहुत आसान से स्टेप्स हैं यूरो में एंटर करने के लिए। स्टेप 1 आपको थैंक यू बोलो। इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 2 इस वीडियो को आपको लाइक करना है। स्टेप 3 इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि अगर आपको ये मैंने कुछ स्टेप सिल दी तब जाके वो माना। बहुत रो रहा था क्योंकि बहुत ज़िद्दी हो गया है तबीयत ख़राब होने के बाद। फिर ये रात में तो मुझे ऐसा लग ही रहा था, मैंने टेबलेट वगैरह सब ले ली। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब रात में ही मुझे इतना तेज़ फीवर आया। मैंने सुबह उठ के 7 बजे जो एंटीबायोटिक थी ये खा ली थी, बट फिर भी मेरा फीवर जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने आफ्टरनून में फिर से टेबलेट खाई, बट उससे भी मेरा फीवर नहीं गया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है।
फिर मैंने खाना वगैरह खाया और पहले सोचा कि फिर से टैबलेट खाती हूँ, तो यही मैं उस टाइम पे टैबलेट खा रही थी। बट कुछ ऐसा लग रहा था बॉडी में कुछ ताकत ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। पर फिर भी मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके अपना खुद का सोचा गर्म पानी से थोड़ा सा नहा लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो वही मैंने शावर वगैरह लिया और जैसे तैसे थोड़ा रूम को पूरा समेटा, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा बिखेरा हो रहा था। तो ये टैबलेट खा के वापस टैबलेट की जगह पे रख दी। सामान जहाँ का जहाँ रख देने से फैलता नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में हम इधर उधर कर देते हैं, फिर वापस उसको सही करने का टाइम ही नहीं मिलता। और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, कुछ के कल के 2-3 जोड़ कपड़े थे, फिर इनके भी थे। तो मैंने सोचा चलो आज मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि ताकत नहीं थी कि मैं हाथ से धो पाऊँ। तो मैंने मशीन में डाल दिए कपड़े और मैं नहाने चली गई। तो जितनी देर में मैं नहाई उतने देर में कपड़े मेरे हो गए थे, लेकिन फिर मैं सो गई थी नहा के। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ, और साथ ही साथ कथा भी सुन रही थी। फिर झाड़ू लगाने का सोचा कि झाड़ू भी लगा ही लेती हूँ, गंदा हो रहा था। तो वही धीरे धीरे मैंने रूम भी क्लीन किया और झाड़ू भी लगाया। और झाड़ू लगाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा वीक फील हो रहा था, मैं सो गई थी। मीन्स लेटी ही थी, सोई नहीं थी, लेटे लेटे कथा सुन रही थी। फिर शाम के टाइम पे गए थे मैं और मम्मा हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दिया था टेस्ट करने के लिए, तो फिर टेस्ट वगैरह भी करवाया। अब उसकी रिपोर्ट जो है लेट मिलेगी, तो वो बाद में होगा। बट मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, आ जाएगी। मैं कल अपडेट ज़रूर कर दूँगी। और कुछ ने सुबह गुस्से में मेरे हाथ में मार दिया था उससे, मेरे सेल्फी स्टिक से, तो सारी चूड़ियाँ बदल गई थी। तो वही फिर मैंने सोचा मैं चेंज कर लेती हूँ, तो वही मैंने फिर चेंज किया। और ये वाले कड़े जो है भाभी सा लेके आए हैं, आई थिंक खाटू श्याम से लेके आए वो मेरे लिए, छोटे भाभी सा के लिए, मम्मा के लिए, हम तीनों के लिए लेके आए थे वो। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे, मैंने सोचा चलो यही डाल लेती हूँ हाथ में। तो वही मैंने हाथ में डाल लिए। यदि आपको कभी मेरा बैंगल बॉक्स का पूरा देखना है तो मीन्स मेरे पास कितने बैंगल्स है, कितने टाइप के हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो जो चूड़ियाँ थी मुझे भाभी सा को देना थी, तो मैंने वो निकाल ली थी, क्योंकि हम दोनों साथ में लाए थे, बट मैं उनको दे नहीं पाई थी। उसके बाद सुनी कथा। पितरों के भाव से जहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर पितरों के सम्मुख में भाव से प्रार्थना करें। हे पितरदेव, हे भोलेनाथ, कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर, कृपा करने वाले मेरे भोले बाबा उघड़दानी, और हे पितरदेव ऐसी कृपा करना, मेरी झोली खुशियां से भरना, वंश की वृद्धि करना, कार्य में सफलता देना। बाबा घर में भंडार भरकर रखना, ऐसी झोली भरना कि जिंदगी में हम एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकें, ऐसा भंडार हमारे जीवन में। तो ये तो बच्चों के संस्कार है जो घर वालों से ही मिलते हैं। तो बोलते हैं ना कि यदि माँ बीमार हो जाए तो पूरा घर बीमार हो जाता है, तो वो फैक्ट है। बच्चे तो माँ को संभाल पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। माँ आसानी से संभाल लेती है अपने बच्चों को। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।